नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मार्केट मंत्रा में। तो आज न्यूज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ हम लोग को सामने निकलते हुए दिख रही है जो कि एमएससीआई से आई है। एमएससीआई में आज फेरबदल, एचडीएफसी बैंक, वोल्टास, बीएससी, 10 अन्य शेयरों में $2 अरब से अधिक का निवेश होने की संभावना यहाँ पे बताई गई है। वहीं पे सबसे शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे ये देखने को मिली है, जो अडानी समूह के शेयर्स हैं, एमएससीआई ने उसे बाहर निकाल दिया है। अडानी के जो शेयर हैं उसे एमएससीआई से बाहर कर दिया गया है। वहीं पे एक बारी चार्ट की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको कुछ लेवल टारगेट दिए थे निफ्टी में, और मैंने क्या बोला था आपसे कि निफ्टी में एफआईज जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी कर रखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आज मार्केट यहाँ पे हम लोग को बूम होता हुआ दिखेगा। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था बूम होता हुआ दिखेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बूम होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन कल मैंने एक चीज निफ्टी में आपको साफ साफ बता दी थी कि सबसे पहले निफ्टी में हम लोगों को कुछ लेवल देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी कॉल साइड जानी चाहिए, उसके लिए निफ्टी को कम से कम 24,100 लेवल है, इसका ब्रेकआउट चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन रहती है तो लॉन्ग साइड निफ्टी हम लोग को जाते हुए दिखेगी, और लॉन्ग साइड हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको 2 टारगेट दिए थे। निफ्टी ऑलरेडी वहीं पे ओपन हुई, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता रखी थी कि 24,400 के पास में एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा कि निफ्टी यहाँ से वापस आए, यानी कि निफ्टी यहाँ से डाउन साइड को वापस आते हुए दिख सकती है। तो ये सारे लेवल आपके टारगेट हो सकते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे पहले लेवल से यहाँ पे वापसी करते हुए दिखा, और यहाँ पे हम लोगों को ये टारगेट जो है, ये पहला टारगेट, और दूसरा मैंने बताया था कि 24,100 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां तक निफ्टी नहीं आई। 24,137 तक निफ्टी यहाँ पे आई, लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ से फिर से मार्केट पुल बैक ले सकती है। तो मार्केट फिर से यहाँ से पुल बैक लेती हुई दिखी है, और इस लेवल तक मैंने बताया था जा सकती है, जो कि था 24,303 तक का, लेकिन वहां तक नहीं गई, लेकिन पुल बैक लेते हुए दिखी थी। तो अगर कोई स्मार्टली अगर इस टारगेट को पकड़ पाया होगा तो वो यहाँ पे टारगेट पकड़ लिया होगा। चलिए बात कर लेते हैं, निफ्टी में इतना लंबा पुल बैक आया तो फिर अब आगे क्या व्यू होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ ध्यान से देखें तो निफ्टी ने यहाँ पे एक बड़ा सा गैप फॉर्म किया है, यहाँ पे बड़ा सा गैप बनाते हुए दिखा है निफ्टी। और आपने हमेशा देखा होगा कि निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, वो अपना गैप जरूर फिल करने आती है। पिछले भी आपको एग्जांपल दिखा दूं, यहाँ पे गैप बना था, ये गैप जरूर फिल करने आती है। तो अब ये गैप फिर से निफ्टी वापस फिल करने आ सकती है, इसके काफ़ी ज़्यादा संभावना है। बाकी व्यू की बात करें तो व्यू सिंपल अपना यही रहेगा, क्योंकि अगर मैं आपको ओआई डाटा दिखाऊं तो ध्यान से अगर हम लोग ओआई डाटा को देखेंगे तो यहाँ पे 24,000 का लेवल जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट लेवल, वहां पे हम लोगों को काफी ज्यादा बायर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को कॉल राइटर काफी ज्यादा बैठे हुए दिख रहे हैं। वही बात करें दूसरा लेवल जो कि मैंने बताया था 24,100, वहां पे भी हम लोगों को काफी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहती है तो यहाँ से मार्केट फिर से बुलिश जाते हुए दिख सकती है। तो अगर बुलिश जाना है तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन रहना जरूरी है। वहीं पे बात करें अगर हम लोग सेलर की जोन की, तो सेलर का जोन ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे सेलर का एरिया मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किस चीज़ का खास ध्यान देना है। तो ये एरिया जो है, ये रेंज जो है 24,366 से 24,340 का रेंज, या फिर बोल सकते हैं 24,400 का रेंज। इन सारे एरिया पे, ये 2 एरिया पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। 24,400 के रेंज पे और 24,360 से 24,320 के बीच का जो रेंज है, यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है। मैंने आपसे कल भी बोला था कि मार्केट को इतनी आसानी से ये लोग ऊपर तोड़ते हुए जाते हुए नहीं देख सकते। वैसा ही हुआ, वहीं से मार्केट यहाँ पे रिवर्स आती हुई दिखी, थोड़ा डाउन मूवमेंट, लेकिन बेस्ट चीज़ ये थी कि 24,100 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन रही। वहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन भी आते हुए दिख रही है ऊपर से, जो कि यहाँ पे मिल रही है हम लोगों को। तो इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है तो हम लोगों को यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और ये मैंने कल भी बताया था। खैर यहाँ पे मार्केट वापस रिटेस्ट लेते आती हुई दिख सकती है अपने इस गैप को फिल करने के लिए, तो इस चीज का कल की मार्केट पे हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। वहीं बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कल और ब्रेकआउट दिखाता है तो हम लोगों को किस हिसाब से चलना है। अगर बाइंग साइड हम लोग को देखना है तो बाइंग साइड के लिए सिंपली पहला मैंने आपको बता दिया कि 24,100 के लेवल के ऊपर मार्केट देखने को मिले तो ठीक है।
और इस रेंज के बीच में हम लोगों को मार्केट कल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फिर से कल गैप अप वगैरह होता है, इस लेवल को निकालता है जो कि मैंने बताया ये सेलर का एरिया है, अगर इसको निकाल के देता है मार्केट, तो फिर हम लोगों को मार्केट 24,500 के लेवल तक जाते हुए दिख सकती है। तो 24,500 का लेवल एक नया टारगेट बनता है कॉल साइड वालों के लिए, अगर मार्केट 24,400 के लेवल को निकालता है तब। वहीं चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बूम हो गया था, क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने को मिली थी हम लोगों को ऑप्शन डाटा में एफआईज की तरफ से। बैंक निफ्टी में करीबन 17,000 करोड़ की वहां पे बाइंग देखने को हम लोगों को मिली थी। आज बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन तो हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे जहां पे ओपन हुई थी बीच में ही एंड हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट साइडवेज ज्यादातर मूवमेंट रहा है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में सिंपल यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे काफी दूर से बनते हुए आ रहा है और बार बार इसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट होती है हम लोग को यहाँ पे दिख रही है। अब दोबारा उसी रेजिस्टेंस रेंज के पास मार्केट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले ले और ये जो गैप बीच में बनाया है इतना बड़ा, जो आज के दिन गैप बना है, वहां पे मार्केट आते हुए हम लोगों को दिख सकती है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रेंज की, जो कि 51,945 से 52,050 के बीच का जो रेंज है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है, इसके नीचे अगर मार्केट खुलती है, तो डाउन साइड के लिए जो हम लोगों के लिए लेवल खुल के आ रहे हैं वो आते हैं 51,500 का और 51,400 का। और अगर मार्केट हम लोग को ये जो 52,200 का रेंज है, इसको एक बारी कलर चेंज कर देते हैं, तो ये जो 52,200 का लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, 52,200 के लेवल के ऊपर खुलती है, तो मार्केट यहाँ पे हम लोग को बुलिश जाते हुए दिख सकती है और हम लोगों को लॉन्ग साइड थोड़े बहुत टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 52,300 के लेवल तक का। बाकी अगर मार्केट ज्यादा गैप अप खुलती है, जैसे आज की तरह कल भी ज्यादा गैप अप खुली, तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि मार्केट जो ये रेंज बना रही है, ये जो रेंज बना रही है मार्केट 52,340 से 52,556 के बीच का जो रेंज बना रही है, अगर इस रेंज को तोड़ती है मार्केट, तो मार्केट में हम लोगों के लिए कुछ लेवल खुलते यहाँ पे दिख सकते हैं, जो कि है 53,000 का, 52,800 का। ये दो लेवल हम लोगों को लॉन्ग साइड खुलते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरा व्यू ज्यादातर यही है कि मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा यहाँ पे रिवर्सल आते हुए दिख सकती है और अपने गैप को फिल करने वापस आ सकती है। तो ये सारे बात का आप ध्यान देंगे। सिंपल शब्दों में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि मार्केट अगर 51,945 से 52,000 का जो लेवल है, इसके बीच, इसके नीचे अगर खुलती है, तो हम लोगों के लिए डाउन साइड टारगेट खुलते हैं, जो कि है यहाँ पे 51,500 का और 51,400 का। वहीं पे अगर मार्केट खुलती है 52,200 के रेंज के ऊपर, तो हम लोगों के लिए एक टारगेट खुल के आता है 52,300 तक का। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलती है, मान के चलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वेट करेंगे इस रेंज को निकालने का, यानी कि 52,500 के लेवल के ऊपर मार्केट अगर हम लोग को निकलते हुए दिखती है, तो बड़े बड़े टारगेट खुल के आते हैं लॉन्ग साइड पे, और वो रहेंगे 52,800 तक का लेवल, और यहाँ पे 53,000 तक के लेवल तक मार्केट आते हुए दिख सकती है। वहीं पे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके नहीं जाती है, तो क्या? तब हम लोग यहाँ पे सिंपली वेट करेंगे मार्केट का यहाँ से रिवर्स आते हुए। तो अगर यहाँ से रिवर्स आएगी, तो पहला टारगेट आपका 52,300 का खुल जाएगा और 52,200 का खुल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे अपसाइड खुलती है, यानी कि 52,500 के लेवल के नीचे खुलती है और वहां से मार्केट रिवर्स होती है, तो हम लोगों को डाउन साइड यही सब टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।